आदरणीय बंधुओं और बहनों, मुझे आग्रह हुआ है कि मैं भारत की परिवार और परंपराओं की व्यवस्था पर कुछ बोलूं। तो भारत सदैव से, जब से सृष्टि की रचना हुई होगी तब से आज तक परिवार व्यवस्था और परंपराओं के आधार पर ही चल रहा है और इसी के आधार पर ही चलेगा। जो शासन की व्यवस्था है, प्रशासन तंत्र की जो व्यवस्था है, वो बाह्य परिस्थितियों को, अवस्थाओं को ठीक करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। लेकिन भारत की जो आत्मा है वो हमारी परिवारों में निवास करती है और परंपराओं में निवास करती है। आप जहां तक विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह हमारा परिवार और परंपरा चलती है। शादी विवाह करनी हो तो हमको अपने परिवार की परंपरा ध्यान में रखनी पड़ती है। कोई घर में धार्मिक अनुष्ठान करने हो तो परिवार की परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है। अंतिम संस्कार आदि करना हो, यानी कुछ भी करना हो तो हमारे परिवार की क्या परंपरा रही है, ये इसको ध्यान में रखकर ही ये किया जाता है। और शायद विश्व का एक में भी देश है भारत, जहां परिवार और परंपराएं दो का सामंजस्य है। कोई 19-20 कुछ आचरण व्यवहार करता है तो हम उसको परिवार और अपने परिवार की परंपरा की दुहाई देकर ही समझाने का प्रयत्न करते हैं। अरे तुमने परिवार पर कलंक लगा दिया, तुमने परिवार की परंपराएं तोड़ दी। श्री हनुमान जी भारत के थे, लंका गए तो रावण को भी जब उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया तो रावण के परिवार और उसकी परंपराओं का ही सुमिरण कराया। देखो तुम निज कुल ही विचारी, अरे तुम कौन हो, किस परिवार के हो, तुम्हारे परिवार की परंपरा क्या रही है, उसका सुमिरण करो रावण। उत्तम कुल पुलस्त्य नाती। तो ये जो परिवार की परंपराएं हैं, ये जितनी सुदृढ़, मजबूत और संस्कारित होंगी उतना ही समाज अत्यधिक शांत, व्यवस्थित और आनंद का जीवन जी सकता है। मुझे कहने में कष्ट हो रहा है कि आज भारत की परिवार और परंपरा व्यवस्था को खंडित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो व्यापारिक विदेशी कंपनियां हैं, इस देश की इस परिवार व्यवस्था को इसलिए छिन्न भिन्न करना चाहती हैं कि परिवार टूटेंगे तो हमारे सामान की बिक्री अधिक होगी। एक परिवार एक साथ रहता है तो कम चीजों से काम चलता है, परिवार टूटता है, छिन्न भिन्न होता है तो सबको अलग अलग साधन चाहिए, सामान चाहिए, तो उनका व्यापार बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र चलाया और अनेक प्रकार की बातें समाज में फैला दी। ये स्वतंत्र चाहिए कि नारी स्वतंत्र चाहिए कि मनुष्य स्वतंत्र चाहिए, सबकी स्वतंत्रता चाहिए, अनेक प्रकार की ऐसी धारणाएं, और उसका दुष्परिणाम ये हो गया कि समाज टूटने की स्थिति में आ गया। इस देश में एक षड्यंत्र ये हुआ है कि इस देश में कोई व्यवस्था न रहे, केवल लेडीज एंड जेंट्स बस यही रहें। तो मुझे लगता है कि भारत की पारिवारिक व्यवस्थाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऊपर का थोड़ा पतझड़ जैसा तो दिखाई दे सकता है, लेकिन जड़ों में इतनी ताकत है कि भारत अपनी परिवार की इस व्यवस्था और परंपराओं को बचा लेगा और स्वयं भी बच जाएगा। विश्व जहां जा रहा है वहां जाने दीजिए। और मुझे अब ये कहने में संकोच नहीं है कि शायद कोरोना वायरस ये शिक्षा देने भी आया है भारत को कि परिवार को बचाओ, परंपराओं को बचाओ। कोरोना वायरस की नियम कानून का पालन करना, शासन ने, प्रशासन ने जो नीतियां, जो अर्हताएं हमारे लिए घोषित की हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका सब लोग पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। वो तो सामाजिक दूरी घर की देहली के बाहर की है, घर के अंदर नहीं है। घर में तो हम साथ साथ ही बैठेंगे, हाँ सब्जी खरीदने जाना है, दूध लेने जाना है, राशन लेने जाना है, औषधि लेने जाना है, वहां पूरी सामाजिक दूरी बनाइए। जो भी अर्हता तय की है, 3 मीटर, 2 मीटर,
दूरी रखें, मास्क पहने, गले में नाक पर रुमाल रखें, गमछा लपेटें, जो भी नियम बनाए हैं उसका पालन करें। लेकिन कोरोना जहां भयावह है, जहां एक बड़ा भारी भीषण संकट है, एक आफत के रूप में आया है, इसको भी हम भगवान की कृपा को के रूप में भी देख सकते हैं। समय नहीं मिलता था परिवार के साथ बैठने का, वार्ता करने का, दुख सुख पूछने का। वो समय आ गया है कि हम उजड़ती हुई, टूटती हुई उस परिवार की व्यवस्था को एक साथ बैठकर, हंसकर, बोलकर, एक दूसरे के दुख दर्द को सुनकर, बांटकर, किसके मन में क्या चल रहा है, क्या इच्छाएं हैं, क्या सोचता है, इसका एक इसका यानी एक शोधन किया जा सकता है। इसका इसको एक विचार किया जा सकता है कि सबके मन में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब प्रकार की सावधानियों को पालन करते हुए इस उजड़ते हुए परिवार और परंपराओं के भारतीय समाज को बचाने के लिए इस कोरोना वायरस का इसी रूप में अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो बाहर की सावधानी से हम स्वस्थ रहेंगे और अंदर की सावधानी से अपने परिवार के साथ बैठकर उस सावधानी से हम परंपराओं को और भारतीय समाज को सुरक्षित रखेंगे। मुझे लगता है कि भारत में परिवार जितना सुदृढ़ होगा, परंपराएं जितनी ताकतवर होंगी, उतना ही भारत सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, शांत रहेगा। कोर्टों के ऊपर जो भार पड़ा हुआ है परिवारों के टूटन का, वो भार कम होगा। सरकार को भी बहुत सारी ताकत इस परिवार व्यवस्था को ठीक रखने में लगानी पड़ रही है। सरकार को भी थोड़ी राहत रहेगी, समाज भी आनंद और चैन का जीवन जिएगा। मुझे लगता है कि अगर इसका थोड़ा सा हमने पालन किया तो हम बहुत सुख का, आनंद का जीवन इस कलकाल में भी सतयुग जैसा जीवन जी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरे मन में जो विचार आया मैंने आपसे व्यक्त किया। आपको जितना अच्छा लगता है अपने साथ उसे रख लीजिए, शेष आपकी इच्छा है। धन्यवाद।